जी, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? और बहुत ही क्या बोलूँ, मज़े का बोलूँ, इंटरेस्टिंग बोलूँ, मैं यूँ बोलूँगा कि ये इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि इस टॉपिक की बेस पे, यानी एक होता है ना, एक बिल्डिंग जो बनती है, ये यूँ समझें कि उस जाइंट बिल्डिंग की फाउंडेशन है। ये उसकी फाउंडेशन है। दिखने में बिल्डिंग बड़ी है, हाँ, काम बहुत सारा है, प्रोसीजर्स बहुत सारे हैं, लेकिन जो उसकी रूट्स हैं, जो उसकी फाउंडेशन है, वो कितनी इम्पॉर्टेंट है। जब भी कोई प्रॉपर्टी बाय करते हैं तो उसमें दो तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। वो है, एक उसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो फाउंडेशन है। यानी ये वो टॉपिक है। टॉपिक लगेगा छोटा, लेकिन मैंने आपसे कहा कि ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग भी है, सही है, इंटरेस्टिंग भी है, लेकिन इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। यानी इसकी बेस पे आगे आप बहुत सारे काम कर रहे होंगे। ठीक है, चलें शुरू करते हैं और बिल्कुल रिलैक्स हो के, बिल्कुल ईजी हो जाए। देखें, मैनेजमेंट क्या प्रिपेयर करती है? मैनेजमेंट प्रिपेयर करती है, आपने कहा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यस, उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉफिट एंड लॉस भी है, बैलेंस शीट भी है, कैश फ्लोज भी हैं, डिस्क्लोजर्स भी हैं, हाँ, कितनी ट्रांजैक्शंस हैं, यानी बहुत कुछ है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, आप लोग समझते हो। देखिए, मैनेजमेंट सिर्फ ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर नहीं करती, बल्कि मैनेजमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे कुछ क्लेम्स भी करती है। क्लेम्स, जिसको आप क्या कहते हो, दावा, एक क्लेम करना। मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे कुछ क्लेम्स करती है, उसकी ट्रांजैक्शंस पे, उसके अकाउंट बैलेंसेस पे, एसेट्स पे, लाइबिलिटीज़ पे, डिस्क्लोजर्स पे, इन पे मैनेजमेंट के कुछ दावे होते हैं, क्लेम्स होते हैं, या मैं कहूँ रिप्रेजेंटेशंस ऑफ मैनेजमेंट। मिसाल के तौर पे, मिसाल के तौर पे आप एक बैलेंस शीट देख रहे हैं, उसमें आपको प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट नज़र आ रहा है। हाँ, उसमें एसेट, एक प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट नज़र आ रहा है और उसकी एक वैल्यू है $10 मिलियन। तो इसका मतलब ये है कि मैनेजमेंट उस फिगर पे कुछ दावे कर रही है, कुछ क्लेम कर रही है। क्या क्लेम कर रही है? कि ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हमारा है। ये एक दावा है ना, एक इम्प्लाइड दावा, एक ऑब्वियस दावा है। ऐसा थोड़ी कि पड़ोसी की कंपनी का है, हम उसकी बैलेंस शीट के आइटम हमारे बैलेंस शीट में लिख रहे हैं, नहीं ना। इसी तरह मैनेजमेंट उसी फिगर पे एक और दावा करती है कि ये एग्जिस्ट भी करता है, कि कोई आएगा तो फिजिकली छू के देख सकता है। मैनेजमेंट एक और दावा भी करती है कि जितने प्लांट एंड इक्विपमेंट थे वो टोटल हमने इधर लिखे हैं, ये नहीं कि 5 लिखे बाकी 5 रहने दिए। ये क्या हो रहा है? ये मैनेजमेंट के क्लेम्स हैं। जब आप फाइनेंशियल्स को पढ़ रहे होते हो तो असल में वो जो भी फिगर्स आप पढ़ते हो, उसके पीछे मैनेजमेंट के कुछ दावे होते हैं। क्या बड़ा स्क्रैच से आपको समझाना चाह रहा हूँ, उसमें मैनेजमेंट के कुछ क्लेम्स होते हैं। आए और मिसाल ले लें, सेल्स। मैंने एक बैलेंस शीट की एग्जांपल दी ना, एक सेल्स, प्रॉफिट एंड लॉस। आप रेवेन्यू की फिगर देखते हो, उसके पीछे मैनेजमेंट का क्या क्लेम होता है? ये रेवेन्यू की फिगर हमारी है, अकर, ये अकर हुई है। ये ऐसा नहीं कि हमने ऐसे ही लिख दिया, ट्रांजैक्शन हुई थी पड़ोसी की कंपनी में, हमने अपने आप बुक कर ना। अकरेंस, ये एक दावा है, लिखा हुआ नहीं है, लेकिन जब सेल्स की फिगर लिखी है तो उसके पीछे ये दावा है ना कि ये हमारी सेल्स है, तभी तो हमने लिखी है। फिर एक और दावा है, ये इसी पीरियड की सेल है, 2028 की, 2027 की, जिस पीरियड की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में है। ऐसा नहीं है कि ये 2 साल पुरानी सेल है। तो ये भी एक मैनेजमेंट का क्लेम है कि भाई ये कट ऑफ, कि ये राइट पीरियड की सेल है। फिर मैनेजमेंट का एक और दावा भी है, सारी सेल लिखी है हमने, ये नहीं कि 6 महीने की लिखी बाकी 6 महीने की भूल गए हैं। तो पता ये चला कि जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़ते हो, उसकी फिगर्स को, अकाउंट बैलेंसेस को, एसेट्स को, लाइबिलिटीज़ को, ट्रांजैक्शंस को, इनकम को, एक्सपेंसेस को, डिस्क्लोजर्स को, उसके पीछे मैनेजमेंट के कुछ क्लेम्स, कुछ दावे होते हैं। उन दावों को क्या कहते हैं? असर्शंस।
फाइनेंशियल स्टेटमेंट असर्शंस। ये असर्शंस किसकी तरफ से हैं? ऑडिटर की तरफ से नहीं है, ये क्लेम्स हैं मैनेजमेंट के। सॉरी अबाउट माय राइटिंग एंड स्पेलिंग्स। ये मैनेजमेंट के क्लेम्स हैं। आप समझ गए बात को? ऑडिटर क्या करता है उस पे हम अभी आएंगे। पहले इस बात को समझ जाएं कि क्या आप इन क्लेम्स का मतलब समझ रहे हो। इन असर्शंस का मतलब क्या है? क्लेम्स। जैसे बेड डेट्स की एक फिगर नज़र आई, रेंट एक्सपेंस नज़र आया, तो रेंट एक्सपेंस कहने को आपने पढ़ लिया $15 मिलियन का भाई इनका रेंट था, लेकिन उसके पीछे मैनेजमेंट के कुछ दावे छुपे हुए थे। अच्छा, कुछ दावे इम्प्लाइड होते हैं, ऑब्वियस, कुछ दावे वो बोल के भी करता है, डिस्क्लोजर्स वगैरह में एक्सप्लिसिट लिखे जाते हैं, और कुछ दावे तो ऑब्वियस हैं। अब जब रेंट एक्सपेंस लिखा है तो उसमें एक दावा यही है ना कि ये हमारा रेंट एक्सपेंस है, घर का रेंट एक्सपेंस नहीं है, ये रेंट एक्सपेंस इसी साल का है। ये दावा है मैनेजमेंट का, है। तमाम प्रॉपर्टीज पे जो रेंट दिया है ये टोटल कंप्लीट है, ये मैनेजमेंट का दावा है। ये रेंट की फिगर अगर $1200 थी तो हमने 12,000 नहीं लिखी, एक्यूरेट है, हमें कैलकुलेटर चलाने आता है। इन दावों को क्या कहते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट असर्शंस। तो अब आपसे कोई भी पूछेगा असर्शंस क्या होती हैं, आप बोलेंगे वो मैनेजमेंट के क्लेम्स होते हैं, वो मैनेजमेंट के दावे होते हैं। किस पे? ट्रांजैक्शंस पे, अकाउंट बैलेंसेस पे, बैलेंस शीट में, और डिस्क्लोजर्स पे। यस। अब ये दावे होते कैसे हैं? आए ज़रा देखते हैं, आ जाएं जी, बहुत रिलैक्स होके। सबसे पहले जो हम दावा देखते हैं वो दावे हम देखते हैं ट्रांजैक्शंस के। अभी मैं एसेट्स और लायबिलिटी साइड पे नहीं आया, अभी मैं सबसे पहले आपको ट्रांजैक्शंस के दावे समझाना चाहता हूँ। यानी जो आप प्रॉफिट एंड लॉस और प्रॉफिट एंड लॉस में जो देखते हो, सेल्स की ट्रांजैक्शन, परचेज की ट्रांजैक्शन, रेंट एक्सपेंस की ट्रांजैक्शन, सैलरी एक्सपेंस की ट्रांजैक्शंस के दावे। सबसे पहला दावा मैनेजमेंट का अकरेंस। अकरेंस का मतलब क्या है? अकरेंस का मतलब ये है कि वेदर दिस ट्रांजैक्शन एक्चुअली अकर एंड परटेन टू द एंटिटी, कि ये ट्रांजैक्शन हकीकत में हुई है। जब आप कहते हो सेल्स इतने $1 मिलियन की है, मैनेजमेंट कह रही है हकीकत में सेल हुई थी और हमारे इदारे की ही सेल है, वी ओन इट, इसका मतलब है अकरेंस। देखो, ट्रांजैक्शन के लिए मैं ये नहीं कह सकता एग्जिस्टेंस, कि ये ट्रांजैक्शन एग्जिस्ट, नहीं, वो मैं कहूँगा बैलेंस शीट आइटम पे, एसेट पे। इसके लिए मैं क्या कहूँगा? अकरेंस। रेंट एक्सपेंस नज़र आ रहा है, सैलरी एक्सपेंस, अकरेंस, ये मैनेजमेंट का दावा होता है कि इट परटेन्स टू आर एम्प्लॉयज, आर एंटिटी, इट एक्चुअली अकर, ये हुई थी। ये पहला दावा है मैनेजमेंट का ट्रांजैक्शंस पे, अकरेंस। दूसरी दावा क्या है? कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस का मतलब क्या है? भाई एक ट्रांजैक्शन अकर तो हुई, वो आपने लिख दी है, रेंट की फिगर, सेल्स की फिगर, लेकिन पता चला आपने 75% सेल लिखी है, बाकी 25% नहीं लिखी, तो आपका दूसरा दावा फेल हो गया। वो क्या है? कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस का मतलब क्या? ऑल ट्रांजैक्शन विच शुड हैव बीन रिकॉर्डेड एक्चुअली रिकॉर्डेड। तमाम सेल लिखनी चाहिए ना। देखो, मैं एक्यूरेसी नहीं कह रहा हूँ, वो अलग चीज़ है। 2 + 2 4 वो एक्यूरेसी है। मैं क्या कह रहा हूँ? कंप्लीटनेस, कि जितनी ट्रांजैक्शंस हुई थी इस साल की वो सब लिखी, कंप्लीटनेस। फिर एक और दावा होता है मैनेजमेंट का ट्रांजैक्शन पे, एक्यूरेसी, कि वॉट एवर द ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड आर रिकॉर्डिंग एक्यूरेट, यानी इसमें अरिथमेटिक गलती नहीं है, ये हमारा क्लेम है, हैं? सेल्स की फिगर जो इनवॉइस थी उसी हिसाब से कैलकुलेट हुई थी। 2 × 30 यूनिट्स = 60 प्लस उस पर GST बोला, ये कैलकुलेट, ये जो लिखी है फिगर वो एक्यूरेट भी है। देखो, ट्रांजैक्शंस पे क्या क्या दावे हैं? अकरेंस, हमारी ट्रांजैक्शन एक्चुअली हुई है हमारी कंपनी में। कंप्लीटनेस, जितनी ट्रांजैक्शन थी वो सब लिखी हैं जो आप पढ़ रहे हो, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट इस वक्त आप रीड कर रहे हैं, मुलाहिजा फरमा रहे हैं, ऑल द ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड and all the transactions are recorded accurately। फिर एक और दावा भी होता है, वो क्या है? कट ऑफ। कट ऑफ का मतलब क्या है? ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द करेक्ट अकाउंटिंग पीरियड। मैचिंग, एक्रूअल कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट, क्योंकि अगर रेंट पिछले पीरियड का हो
तो फिर तो ये रेंट की फिगर, ये दावा कमज़ोर हो गया। क्या ख्याल है? ये दावा कमज़ोर हो गया ना। इसी तरह अगर रेंट के एक्सपेंस की फिगर फ्यूचर की हो, फ्यूचर की सैलरीज दी हुई है, तो फिर ये दावा कमज़ोर है। कट ऑफ का मतलब क्या है? ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द पीरियड दे शुड बी रिकॉर्डेड। सही है ना, दे ऑट टू बी रिकॉर्डेड, एक्चुअली उस पीरियड की है, हाँ, फ्रॉम विच दे पर्टेन। ये है कट ऑफ, कट ऑफ। ठीक है। फिर इसी तरह क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है? आपको पता है अकाउंटिंग वो नहीं है कि आलू, प्याज, टमाटर, ऑल दीज थिंग्स अंडर वन बास्केट ले लिया। ना 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 ना, यहाँ पर पोटैटो अलग रखे जाते हैं, स्वीट पोटैटोज अलग रखे जाते हैं, अनियंस अलग हैं, सब ये अकाउंटिंग है। इसी तरह सेल्स अलग लिखी जाती है, अदर इनकम्स अलग लिखी जाती है। क्लासिफिकेशन ऐसे नहीं होता करंट एसेट, भाई सारे एसेट तो एसेट ही होता है जी, तो सारे एसेट एक जैसे हैं, एक साथ ही लिख दें ना। जो करंट वाले हैं वो करंट वाले हैं, जो नॉन करंट हैं वो नॉन करंट है। ये कहलाता है क्लासिफिकेशन, कि ट्रांजैक्शंस जो रिकॉर्ड हुई हैं, जो लिखी हैं, वो अंडर करेक्ट हेड है। कहानी समझे? ये हैं क्या? असर्शंस। किसकी? ये हैं क्लेम्स मैनेजमेंट के। किस पे? ये हैं ट्रांजैक्शंस पे। अकरेंस, कंप्लीटनेस, इसका मतलब अब आप देख रहे हैं कि आप जो फाइनेंशियल पढ़ रहे होते हो उसके पीछे मैनेजमेंट के दावे छुपे हुए होते, मैनेजमेंट उस पर क्लेम कर रही होती। ऑडिटर क्या करता है अभी बात नहीं हो रही, अभी आता हूँ उस पर। ये तो हो गई ट्रांजैक्शन वाइज, जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस वाली बात की। आए ज़रा बैलेंस शीट को देखें, बैलेंस शीट में भी दावे होते हैं मैनेजमेंट के, जो एसेट्स लिखे होते हैं, जो लाइबिलिटीज़ लिखी होती हैं, जो इक्विटी है जो लिखी होती है ना। अब ये बैलेंस शीट वाली बात, तो बैलेंस शीट के अंदर, सॉरी ये क्या हो गया भाई? ओए आ गया, ओके। टेक्नोलॉजी यार कभी गलत भी हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है, खैर होगी। अच्छा जी, ऑलराइट, इट्स वर्किंग नाउ। बैलेंस शीट के अंदर एसेट्स और लाइबिलिटीज़ जो हैं उस पे भी मैनेजमेंट के दावे हैं। क्या दावा है? आप तो ऐसे ही पढ़ के गुजर जाते हो। पहला दावा एग्जिस्टेंस, कि ये जो आप मोटर व्हीकल देख रहे हो, जो लिखा हुआ है मोटर व्हीकल, फिजिकली आके देखोगे एग्जिस्ट भी करती है। ऐसा थोड़ी कि हमने सिर्फ लिख दी है कि ये फिगर लिखी है, एक्चुअली एग्जिस्ट ना करती हो। एग्जिस्टेंस का देखो उसमें क्या था, उसमें था अकरेंस, क्योंकि ट्रांजैक्शन अकर होती है, ट्रांजैक्शन हैपेंड, लेकिन एसेट अकर तो नहीं होता ऐसे जादू से ना। एसेट एग्जिस्ट करता है कि वेदर दैट पर्टिकुलर एसेट और लाइबिलिटी एग्जिस्ट। सही है ना। अब वो इंटेंजिबल हो उसकी अपनी कंडीशंस है, हाँ, टेंजिबल हैं उनकी अपनी कंडीशंस है एग्जिस्ट करने। तो एग्जिस्टेंस यानी एक्चुअली वो एग्जिस्ट करते हैं। फिर पता चला जी एग्जिस्ट तो करते हैं, यानी गाड़ी हमारे घर में खड़ी है बट वी डोंट ओन इट। वो दोस्त गया था कुछ दिनों के लिए मालदीव्स घूमने, तो उसने अपनी BMW X7 आपके घर में रख दी। तो ये क्या है भाई? तो हम बोलेंगे एग्जिस्ट तो करती है इसके घर में बट ही डजेंट ओन इट। राइट्स एंड ऑब्लिगेशन का मतलब कि एसेट्स और लाइबिलिटीज बिलोंग टू द एंटिटी, कंपनी उसको ओन करती है, रिस्क एंड रिवॉर्ड हमारे हैं। यानी जब आप बैलेंस शीट पढ़ रहे होते हो तो एक दावा हो गया एग्जिस्टेंस का और एक दावा हो गया राइट्स एंड ऑब्लिगेशन का। फिर एक दावा हो गया किसका? कंप्लीटनेस का। कंप्लीटनेस कि ये जो मोटर व्हीकल की फिगर लिखी है इट कवर्स ऑल दी मोटर व्हीकल्स, जितनी हमारे पास मौजूद है हमने सबको पकड़ा है इसमें। अगर इसमें हमारी कुछ मोटर व्हीकल छूट गई हो तो दिस दावा इज दिस दावा ऑफ कंप्लीटनेस इज इनकम्प्लीट। जैसे इन्वेंटोरी है, आपके 3 वेयरहाउस हैं, आपने 2 वेयरहाउस की फिगर तो लिख दी है, तीसरे की नहीं लिखी, तो क्या बोलेंगे? या 6 प्रोडक्ट हैं आपकी, एक प्रोडक्ट की इन्वेंटोरी आपने नहीं लिखी, तो इसका मतलब इट इज इनकम्प्लीट। कंप्लीटनेस के ऑल द अकाउंट बैलेंसेस, जो भी एसेट लाइबिलिटीज हैं, आर रिकॉर्डेड विच दे शुड बी, ought to be in this position. Completeness. Then comes valuation. अच्छा, ऊपर वाले के लिए आपने क्या कहा था? एक्यूरेसी।
क्योंकि सेल्स की ट्रांजैक्शन, रेंट की ट्रांजैक्शन एक्यूरेट होती है, लेकिन जो बैलेंस शीट के आइटम होते हैं क्या वो एक्यूरेट होते हैं? ज़रा सोच के बताएं। क्या आप कह सकते हो ये प्रॉपर्टी की जो फिगर है ये एक्यूरेट? नो, रीजनेबली वैल्यूड, कि वट एवर द फिगर यू सी इज रीजनेबली वैल्यूड, फेयर वैल्यूशन है या आपका कॉस्ट मॉडल है, जो भी है। हम ये तो नहीं कह सकते ना कि आज की तारीख में ये इतने ही मिलियन डॉलर की है, एक्यूरेट डॉट, नो, वैल्यूएशन। तो ये इसीलिए बैलेंस शीट का दावा है। इस तरह बैलेंस शीट में क्लासिफिकेशन की बात भी हो सकती है कि प्रॉपर हेड में आ जाए, सही है ना, करंट एसेट, नॉन करंट एसेट, करंट लायबिलिटीज़, नॉन करंट लायबिलिटीज़, वो क्या है, वो करंट हेड में भी आ जाए, क्लासिफाई भी प्रॉपर हो। क्या ख्याल है? तो ये सब क्या हो गए, ये हो गए मैनेजमेंट के क्लेम्स किस पे, ये हो गए मैनेजमेंट के क्लेम्स बैलेंस शीट पे, बैलेंस शीट आइटम पे। आई रिपीट, हम क्या बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं असर्शंस की, हम बात कर रहे हैं असर्शंस की। असर्शंस का मतलब मैनेजमेंट के क्लेम्स। मैनेजमेंट के क्लेम्स प्रॉफिट एंड लॉस पे भी हैं, मैनेजमेंट के क्लेम्स बैलेंस शीट पे भी हैं, और मैनेजमेंट के क्लेम्स आपके जो डिस्क्लोजर्स होते हैं नोट्स टू दी अकाउंट्स में, वो जो डिस्क्लोजर आप पढ़ते हो उस पे भी मैनेजमेंट के क्लेम्स हैं। जी, अब हमारे पास हैं किसके जी, अब दावे हैं डिस्क्लोजर्स के। अब डिस्क्लोजर्स में तो आपके पीएनएल आइटम्स के भी डिस्क्लोजर्स होते हैं, आपकी बैलेंस शीट आइटम के भी डिस्क्लोजर्स होते हैं, एसेट्स के, लाइबिलिटीज़ के, इक्विटी साइड के, सेल्स के, इन सब के, रेवेन्यू के, इन सब के डिस्क्लोजर्स होते हैं ना, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, ये वो सब के डिस्क्लोजर। अकरेंस एंड राइट्स दोनों आ गए कि वेदर द डिस्क्लोजर यू आर प्रोवाइडिंग रिगार्डिंग द एसेट, रिगार्डिंग द लाइबिलिटी, रिगार्डिंग द ट्रांजैक्शन आइटम, इट एक्चुअली ओन्ड बाय द कंपनी, इट एक्चुअली पर्टेन टू द कंपनी। यानी ऐसा ना हो आप ये दावा तो नहीं कर रहे कि डिस्क्लोजर किसी और कंपनी का दे रहे हैं, किसी और कंपनी में गुफ्तगू चल रही थी, हमने इधर डिस्क्लोजर दे दिया। नहीं, ये डिस्क्लोजर हमारी कंपनी का है, हमारी ट्रांजैक्शंस का है, हम इसको ओन करते हैं इस डिस्क्लोजर्स को, अकरेंस एंड राइट्स। इसी तरह डिस्क्लोजर्स जो हैं वो कंप्लीट हैं, जितना डिस्क्लोजर देना चाहिए था और जितने डिस्क्लोजर्स देने चाहिए थे प्रोविजंस के, कॉन्टिजेंसीज के, इंटेंजिबल एसेट, वो सब डिस्क्लोजर कंप्लीट हैं। ये मैनेजमेंट का एक क्लेम है, एक असर्शन है, मैनेजमेंट की रिप्रेजेंटेशन है, दावा है। इसी तरह क्या वो जो क्लेम है वो अंडरस्टैंडेबल भी हैं, उनकी क्लासिफिकेशन सही हुई है, करंट लायबिलिटीज़ के, नॉन करंट लायबिलिटीज़ के, टेंजिबल एसेट के, इनटेंजिबल एसेट के, नॉन करंट एसेट्स के, करंट एसेट्स के, क्या वो प्रॉपर, वो इंटरेस्ट जो कब मेच्योर, क्या वो सारी चीज़ें प्रॉपरली क्लासिफाई हैं, और जो डिस्क्लोजर्स हम दे रहे हैं क्या वो अंडरस्टैंडेबल हैं या नहीं है। इसी तरह एक और बड़ा अहम दावा, एक्यूरेसी एंड वैल्यूएशन। लोन मैच्योर हो रहा है नेक्स्ट ईयर, आप डिस्क्लोजर में लिख रहे हो लोन इज गोइंग टू बी मैच्योर आफ्टर 10 ईयर्स, तो इसका मतलब ये जो डिस्क्लोजर है ये एक्यूरेट है ही नहीं, इसके नंबर्स सही नहीं है। तो ये है एक्यूरेसी कि भाई रिकॉर्डिंग सही हुई है, जो अमाउंट लिखा हुआ है डिस्क्लोजर में वो रीजनेबली फेयर है या नहीं है। मैच्योरिटी 10 साल बाद की नहीं है, 1 साल बाद की, आपने 10 लिख दिया है। ये हैं डिस्क्लोजर के दावे। तो देखिए बात क्या हो रही है, बात ये हो रही है, ये सब हैं असर्शंस। आज हमने जो बात शुरू की है बड़ी स्क्रैच से, बड़ी सुकून से, कि मैनेजमेंट जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करती है तो नॉट ओनली दे प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बट दे गिव देयर क्लेम्स ऑल्सो। वो असर्शंस, असर्ट, मैनेजमेंट उनको असर्ट भी करती है कि अगर जैसे ट्रांजैक्शंस हैं, सेल्स, परचेज, एक्सपेंस, बैड डेट्स, ये वो उनके अपने दावे हैं
कि ये हमारी ही है, ये कंप्लीट भी है, ये 2+2 4 ही है, ये कट ऑफ भी है इसी पीरियड की, ये क्लासिफाई भी सही हुई है ट्रांजैक्शन। इसी तरह बैलेंस शीट आइटम में भी मैनेजमेंट के दावे हैं, फिजिकली एग्जिस्ट भी करते हैं एसेट हमारे, हम ही उनको ओन करते हैं, लाइबिलिटी हमारी ही ऑब्लिगेशन है, किसी और की लाइबिलिटी को मैं अपनी बुक्स में नहीं लिख रहा हूँ, कंप्लीट है, जितनी लाइबिलिटीज़ और एसेट हैं कंप्लीट हैं, प्रॉपरली क्लासिफाई हैं और रीजनेबली वैल्यूड है। ये नहीं हो सकता एक्यूरेट है, रीजनेबली वैल्यूड है। इसी तरह डिस्क्लोजर जिन ट्रांजैक्शंस के, जिन एसेट्स के उनके हैं, वो एक्चुअली हम उसको ओन करते हैं, हमारे डिस्क्लोजर हैं, कंप्लीट डिस्क्लोजर हैं, समझ में आने वाले हैं, अंडरस्टैंडेबल हैं, प्रॉपरली क्लासिफाई हुए हैं कि एसेट्स के, लाइबिलिटीज़ के, नॉन करंट के, इसके, और जो लिखे हैं डिस्क्लोजर वो भरपूर ठीक है, एक्यूरेट डिस्क्लोजर्स हैं, या जहाँ वैल्यूएशन वाली बात है। तो ये क्या है, ये सब मैनेजमेंट के दावे। अब आप बोलोगे इसको याद कैसे करें? इसको याद करने के लिए एक मेमोनिक है, बड़ा आसान सा, ACCA कवर। आप कोई और भी मेमोनिक बना सकते हैं। हाँ, एक्यूरेसी, कंप्लीटनेस, क्लासिफिकेशन, एलोकेशन, कट ऑफ, अकरेंस, वैल्यूएशन, एग्जिस्टेंस, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, एक याद रखने के लिए। और इसी में से आप पिक कर लोगे कि ये ट्रांजैक्शन का है, ये बैलेंस शीट का है, ये इसका है, ये उसका है। आई रिपीट, ACCA कवर, एक्यूरेसी, कंप्लीटनेस, क्लासिफिकेशन, एलोकेशन, वैल्यूएशन के प्रॉपरली वैल्यू भी है और डेप्रिसिएशन भी प्रॉपरली एडजस्ट हो रही है, एलोकेशन, कट ऑफ सही पीरियड का, अकरेंस ट्रांजैक्शन हमारी है, वैल्यूएशन रीजनेबली फेयर, एग्जिस्टेंस मौजूद है, राइट्स हम ओन करते हैं, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन लाइबिलिटी हमारी जिम्मेदारी। तो ये क्या हो गया भाई, ये ACCA कवर। अभी हम गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं, सही है ना। अब हम ज़रा ऑडिटर की तरफ आते हैं जी। तो क्या गुफ्तगू रही हमारी भाई, हम बात कर रहे थे, हमारा टॉपिक स्टार्ट हुआ था फाइनेंशियल स्टेटमेंट असर्शंस। के असर्शंस क्या होते हैं भाई, मैनेजमेंट के क्लेम्स होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, उसकी ट्रांजैक्शंस पे, उसके एसेट्स, लाइबिलिटीज़, उसके डिस्क्लोजर, इन सब चीज़ों पे। ऑडिटर क्या करता है, इधर आ जाए तवज्जो से। ऑडिटर जो है, ज़रा कलर चेंज करते हैं, ऑडिटर साहब आए। ऑडिटर को मैनेजमेंट ने कहा कि हमारे क्लेम्स हैं कि ये सेल्स अकर हुई है, ये सेल्स इसी पीरियड की है, ये एसेट एग्जिस्ट करता है। ऑडिटर ने कहा अब आप लोग कह रहे हैं तो सही कह रहे होंगे, इतनी बड़ी कंपनी, इतना बड़ा CFO है, इतना बड़ा चेयरमैन है, तो सही कह रहे होंगे, ठीक कह रहे हैं आप, मैं ट्रस्ट कर लेता हूँ। अब आप लोग भी सोच रहे होंगे कि ये क्या बात हुई भाई, ऑडिटर क्यों ट्रस्ट करेगा, हमने तो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म पढ़ा था, और अगर हम सिर्फ ट्रस्ट करने आए थे तो वाई वी आर टेकिंग द फीस, फिर तो किसी को ही बिठा दो भाई, ट्रस्ट ही करना है। यानी मैं आज जो भी क्लेम करूं, आप लोग बोले भाई ट्रस्ट है, ट्रस्ट, तो फिर फ़ायदा ही क्या भाई, ट्रस्ट ही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑडिटर जो मैनेजमेंट दावे करती है, ऑडिटर उस पर ट्रस्ट नहीं करता, बल्कि ऑडिटर क्या करता है, उन दावों को वेरीफाई करता है। और कैसे वेरीफाई करता है, बाय अप्लाइंग, क्या, अपनी मेहनत करता है, बाय अप्लाइंग ऑडिट प्रोसीजर्स है भाई। और जब उन प्रोसीजर अप्लाई करता है तो ऑडिटर को क्या मिलता है, पढ़े हुए हो, ऑडिटर को मिलता है सबूत। और जब उसको सबूत पढ़े थे वो क्लास में, सफिशेंट एंड अप्रोप्रिएट हो जाते हैं, वो इस काबिल हो जाता है, तो फिर वो अपनी राय देता है, ओपिनियन, किस पे, फाइनेंशियल्स पे। कहानी यही है, दो लफ्ज़ों में है भाई। फिर से तवज्जो से, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे मैनेजमेंट सिर्फ लिखती नहीं है बल्कि अपने क्लेम्स करती है, जिसको आप अब लफ्ज़ों में क्या कह रहे हैं भाई, टेक्निकल टर्म में असर्शंस। मैं दावा करता हूँ, अभी एग्जांपल देता हूँ। ऑडिटर उन दावों को वेरीफाई करता है, कैसे, जैसे मैनेजमेंट दावा करती है
कि जी इन्वेंटोरी एग्जिस्ट करती है। ये मैनेजमेंट का एक दावा है, इधर देखें, ये मैनेजमेंट का एक दावा है कि इन्वेंटोरी जो नज़र आ रही है $4 मिलियन की, मैनेजमेंट ने एक दावा कर दिया कि वो एग्जिस्ट करती है। ये दावे इधर पढ़ाए थे, एग्जिस्टेंस। मैनेजमेंट ने ये दावा कर दिया, ऑडिटर आया, मैनेजमेंट ने क्या दावा किया है? इन्वेंटोरी एग्जिस्ट करती है। आप लोग के दिमाग में घंटी बज गई? एग्जिस्ट करती है, मौजूद है। ऑडिटर कैसे वेरीफाई करेगा बताओ, कैसे करेगा? घंटी आ गई ना, घंटी बज गई। वो बोलेगा लाओ मुझे वेयरहाउस ले चलो, मैं भी इन्वेंटोरी काउंट देख लूं। जब उसने वो देखा तो ये वाला दावा वेरीफाई हो गया। आए और मिसाल ले लें, और मिसाल ले लें, कोई बड़ी बात नहीं है। मैनेजमेंट कहती है कि प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी है $10 मिलियन की, बहुत सारे दावे हैं। मैनेजमेंट एक दावा करती है राइट्स, पढ़ा ना, ये रहा राइट्स। मैनेजमेंट दावा करती है हम इस प्रॉपर्टी को ओन करते हैं, राइट्स, हम इसको ओन करते हैं। ऑडिटर क्या करेगा? अभी तो आपने कहा वेरीफाई करेगा। ऑडिटर ने कहा चलो मुझे चल के दिखा दो। ना 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 ना, गलत 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 बात। इससे देखने से एग्जिस्टेंस वाला दावा वेरीफाई होता है, ये वाला दावा वेरीफाई नहीं होता। इस दावे को वेरीफाई करने के लिए फिजिकली नहीं देखना है। इस दावे, अगर मैं कहता हूं ये प्रॉपर्टी जिधर मैं बैठा हूं मैं इसको ओन करता हूं, कैसे? आप कैसे चेक करोगे बताओ? घंटी बजी, मैंने तभी शुरू में कहा था कॉमन सेंस। घंटी बजी, कह रहा हूँ चलो यार मैं चल के दिखाता हूँ, ये घर है, मैं अंदर जाके भी दिखाता हूँ, देखो मैं अंदर जा भी रहा हूँ, मैं बैठ के भी दिखाता हूँ, देखो बैकग्राउंड भी नज़र आ रहा है, सब है। आप बोलोगे इस तरह राइट्स का दावा वेरीफाई नहीं होता। राइट्स का दावा वेरीफाई करना है कि प्रॉपर्टी आप ओन करते हो तो आपको मुझे टाइटल दिखाना होगा, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स दिखाने होंगे, क्लोजिंग डॉक्स आपको मुझे दिखाने होंगे कि वो आपके नाम पे प्रॉपर्टी है या नहीं है। कहानी समझ आई? आए और देख लें, और मिसाल ले लें। फॉर एग्जाम्पल सेल्स, हाँ $100 मिलियन की सेल है, और मैनेजमेंट का दावा क्या है? मैनेजमेंट का दावा है कि ये सेल, कोई एक दावा उठा लें, लेट्स से ये सेल अकरेंस, ये सेल हमारी है, अकर हुई है, ये अकर हुई है इसकी ट्रांजैक्शन, कभी 1000 की, कभी 2000 की, कभी 4000 की। ऑडिटर ने कहा अच्छा वेरीफाई कर लेते हैं, इतना बड़ा इदारा है, सेल तो होगी यार, जब इतने बड़े बड़े, ना ना, अकरेंस के लिए वो क्या करेगा कि आया ये सेल इन्हीं की है या नहीं है, और हुई है कि नहीं हुई है। वो बोलेगा ज़रा इनवॉइस दिखाओ, वो बोलेगा ज़रा GDN डिस्पैच नोट दिखाओ, वो बोलेगा अच्छा ज़रा रिसीवेबल जिनको दी है उनकी इन्फॉर्मेशन दो, तो पता चलेगा हाँ भाई कस्टमर के ऑर्डर आए थे, डिस्पैच नोट डिलीवरियाँ हुई थी, इनवॉइस हुई थी, पेमेंट आई थी, तो इसका मतलब हाँ यार ये इन्हीं का। अब जैसे मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दूँ। एक दफ़ा एक है ना वो बच्चे की पोजीशन आ गई। अच्छा ऐसे कहानियाँ तो होती रहती है, पोजीशनें आती रहती हैं। अच्छा कभी कभार ऐसा होता है कि कॉम्पिटिटर भी क्लेम कर लेता है, ठीक है ना, कि यार ये पोजीशन तो हमारी, ये बच्चा मुझसे पढ़ के वो ले रही है। अब देखो ये क्या हो रहा है, क्लेम हो रहे हैं। मैं कहता हूँ ये मेरा स्टूडेंट है, कॉम्पिटिटर कहता है ये मेरा स्टूडेंट है, यानी हम दोनों दावा कर रहे हैं कि ये, यानी मैं ये कह रहा हूँ इसकी एडमिशन की ट्रांजैक्शन मेरे कॉलेज में अकर हुई है, अकरेंस। वो कहता है पता चला ये मामला चला गया रेगुलेटर के पास, कैसे प्रूफ करेंगे कि ये मेरा है या उनका है? अब वो एक तरीका यही है ना कि मेरे बैंक स्टेटमेंट में इस स्टूडेंट ने पैसे दिए होंगे, इसकी एडमिशन स्लिप मेरे यहाँ कटी है, मेरे CCTV में ये नज़र आता है आके बैठा हुआ है क्लास में, या ऑनलाइन में इसका कोई अटेंडेंस वॉटेवर। अब ये अलग बात है
कि वो क्रैश कोर्स लेने उधर चला गया तो वो वहाँ की मुझे दिखा देंगे, तो हम दोनों बोलेंगे आ जाओ, दोनों का स्टूडेंट है, हाथ मिला लो। और अगर दूसरा कोई गलत क्लेम कर रहा होगा तो ये क्या हुआ, ये भी तो एक ऑडिट है, ये भी तो वेरीफाई किया कि हाँ यार अकर हुई है नहीं हुई है ट्रांजैक्शन। स्टूडेंट से भी पूछ सकते, आपने कहाँ से पढ़ा, इंटरव्यू दीजिए जनाब, कहानी समझ आई है। इसका मतलब ये है, यही तो हमें सब पढ़ना है, यही तो प्रोसीजर है जिस पे अब हम डिटेल आगे बात करेंगे। आए ज़रा फिर से देखें क्या बात हुई। असर्शंस मैनेजमेंट के क्लेम्स हैं। अभी क्लास ख़त्म नहीं हुई, बैठे रहना। आप लोगों को पता है, आप लोग कभी कभार मूवी जो है ना बिल्कुल आखिर के करीब छोड़ देते हो, यार मूवी छोड़ के निकल गए, वो तो जी वो डायरेक्टर और अब इनके नाम है, ना ना ना, उसके बाद भी कुछ सीन होता है। बड़ी जो हिट फिल्में होती हैं इनके सीक्वल आने होते हैं, वो आखिर में दिखाते हैं। वो तो कभी कभार बैठना पड़ता है सिनेमा में 10 मिनट और, जब तक पूरा वो हाथ पकड़ के आपको ना निकाल दे। तो अभी मैंने आपको हाथ पकड़ के निकाला नहीं, अभी मैं बात करूँगा, कुछ हो सकता है अब वाली बात दिल पे लग जाए। असर्शंस क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनेजमेंट के क्लेम है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ट्रांजैक्शन, अकाउंट बैलेंसेस, इन सब पे ऑडिटर उन क्लेम्स पे ट्रस्ट नहीं करता बल्कि उनको वेरीफाई करता है। कैसे वेरीफाई करता है, जो अभी किया, कभी फिजिकली पहुंच गया, कभी इनवॉइसेस देख ली, कभी राइट्स दिखा दो, कभी टाइटल दिखा दो, कभी गाड़ी के डॉक्यूमेंट, बाय अप्लाइंग ऑडिट प्रोसीजर, जिससे उसको क्या मिलता है, सबूत। इसके बाद वो क्या करता है, राय। छोटी बात। अब ज़रा एक तवज्जो से थोड़ी सी और बात, फिर ख़त्म, आगे बढ़ जाएंगे, सही ना, फिर ख़त्म, क्लास ख़त्म हो जाएगी, फिर आप जाएँ कॉफ़ी ऑफ़ी जो भी। वैसे तो ऑनलाइन में क्या मज़े की बात है, पॉज किया, कॉफ़ी ले आओ। यानी अजीब क्लास है, स्मोकिंग भी अलाउ है, इनकरेज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग सुट्टा भी मार रहे होंगे, वेब भी लगा रहे होंगे, कोई शीशा लगा रहा है, कोई क्या, नॉट गुड फॉर हेल्थ। लेकिन ये कैसी क्लास है जिसमें ये भी चल रहा है। खैर क्लास है, क्या करें भाई, आप लोग की वो जमहूरियत डेमोक्रेसी। इधर देखिए जी, देखिए ये जो असर्शंस होती है ना, बड़ी अहम बात कर रहा हूँ, ये जो मैनेजमेंट के क्लेम्स होते हैं, इन दावों में, या अब मैं नई बात करने जा रहा हूँ, इन दावों में, इन दावों को वेरीफाई करना, इन क्लेम्स को वेरीफाई करना, वो पहले नहीं करना चाहिए। क्यों ना पहले इन क्लेम्स के अंदर जो रिस्क है उसको असेस कर लें। पहुंच रहे हो ना, वहां तक पहुंच रहे हो, हैं, क्लेम्स के रिस्क को असेस कर लें। भाई मैं इतने दावे करता हूं, अब बोलो यार मैं इनके दावे को वेरीफाई नहीं करता, पहले मैं इनके दावों में रिस्क कितना है वो देख लूं। जब वो मुझे पता चल जाएगा, फिर दावे वेरीफाई करना, क्लेम्स वेरीफाई करना आसान हो जाएगा। तो कहानी दिमाग में आ ही रही है, सिस्टम्स, कंट्रोल्स याद आए, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स याद आए। असल में आप सिस्टम टेस्टिंग क्यों करते हो? मैनेजमेंट कह रही है हमारे दावा है ये, अब एक मिनट ठहर जाओ, पहले पर्दे, ये मैं पढ़ा चुका हूँ, कंट्रोल सिस्टम, टेस्ट ऑफ कंट्रोल। अब मैं फिगर्स की बात नहीं कर रहा, अब मैं बात कर रहा हूँ उस पर्टिकुलर क्लेम में रिस्क कितना है। तो पहले क्लेम्स को वेरीफाई करूँ या पहले क्लेम के अंदर जो खतरा मौजूद है उसको वेरीफाई कर लूँ, उसको असेस कर लूँ? तो रिस्क को असेस करने का नाम कंट्रोल टेस्टिंग है, सिस्टम टेस्टिंग है। जब एक दफ़ा वो टेस्ट हो गए, कंट्रोल टेस्ट हो गए, तो आप जब बाहर निकलोगे हाथ पैर झाड़ के, आप बोलोगे यार इनके कंट्रोल्स इफ़ेक्टिव हैं, और इसका मतलब जो अब ये क्लेम करेंगे, अब जो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फिगर्स, अमाउंट, डिस्क्लोजर लिखेंगे, वो भी रीजनेबली बेहतर होंगे, कम प्रोसीजर में काम हो जाएगा। और अगर आपने जाके टेस्टिंग की और आपको लगा कि नहीं कंट्रोल ही वीक है, तो इसका मतलब इनके दावे थोड़े ढीले हैं, वीक हैं, और उस दावों पे बनने वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसमें एमएमएस, मटेरियल मिस स्टेटमेंट है, लगता है, तो अब उस पर थोड़ा ज़्यादा काम करना पड़ेगा। यही तो हमने किया है, लेकिन मैं आपको एक अलग एंगल से ला के समझाया है। कोई भी, इधर देखें, इधर इधर इधर, तवज्जो से, तवज्जो से। मैनेजमेंट कहती है ये हमारी सेल, ओके, खुद ही मिट गया, वेरी गुड।
मैनेजमेंट कहती, यानी इसका मतलब ये भी इतना इंटेलिजेंट है, यूं यूं किया तो मिट गया। परचेजेज है हमारी $10 मिलियन की, तवज्जो चाहूँगा, और मैनेजमेंट दावा करती है कट ऑफ। कट ऑफ का मतलब बताया था ना अभी कि इसी पीरियड की है, हाँ, कट ऑफ। ये मैनेजमेंट दावा करती है परचेज। ऑडिटर क्या कह रहा है इधर देखो, उसको ये बात पता है, उसने जब सिस्टम्स को टेस्ट किया, उसने कहा इनके यहाँ जब परचेजिंग होती है ना, कोई भी परचेजिंग कर लेता है और इनके यहाँ डेट का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, कोई डेट डालता ही नहीं है, या डेट इस तरह डाल देते हैं 6/24, 7/20, इधर उधर कि उसके आगे ईयर लिखते ही नहीं है। इसका मतलब जब इतना डेट डालने में मसला है तो ये वाला दावा वीक नहीं हो जाएगा कि हो सकता है कुछ सेल अगले महीनों की भी इधर बुक हो जाए, पिछले साल की भी कोई डेट बुक हो जाए। इसीलिए तो आप पहले क्लेम को वेरीफाई नहीं कर रहे, बल्कि पहले आप क्लेम के रिस्क को, सिस्टम को और कंट्रोल को चेक कर रहे हो। जब एक दफ़ा कंट्रोल सेट हो गए, आपको समझ आ गए, इसका मतलब अब आपको पता है कि यार ये जो बोलेगा सच बोलेगा, रीजनेबली सच बोलेगा, हैं? इसीलिए देखें ना, कुछ मुल्कों में, अब एज ए सोसाइटी की बात, कुछ मुल्कों में जब लोग क्लेम कर रहे होते हैं, कोई बात कर रहे होते हैं, तो हम आंखें बंद करके बोलते हैं ट्रस्ट कर लो, क्योंकि आप उन मुल्कों का सिस्टम आपको पता होता है, उनका बैकग्राउंड, उनका कल्चर, उनकी पनिशमेंट्स, पेनल्टीज़, तो आप लॉ, तो आपको पता होता है ये जो बात कर रहा है सच कर रहा है, मेजॉरिटी। लेकिन कुछ जगहों पे जब कोई और, कुछ मुल्कों में लोग जब बात करते हैं, तो आप जैसे मेरे जैसा शख्स जो बहुत ही ज़्यादा डाउटफुल, शकी, क्रिटिकल, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म जिसके हर वक्त ऑन रहे, वो क्या करता है, जैसे ही कोई बंदा बोल रहा होता है उसके दिमाग में एक ही घंटी बज रही होती है मेरे, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, और मैं हर चीज़ को वेरीफाई करूँ। अच्छा, मैं तो वैसे ही कुछ ज़्यादा ही वो करता हूँ, और करना भी चाहिए शायद, मेरा ख्याल है कि मैं तो जब डॉक्टर के पास भी जाता हूँ तो बोलता है इसको ये वाला फलाना इंजेक्शन लगा दो, क्योंकि मुझे ये बात पता है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में सिर्फ मेडिकल की गलती से कितने लोग मरते हैं, बहुत बड़ी फिगर वो है जो मेडिकल एरर से मर जाते हैं। ये आई एम टॉकिंग अबाउट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, समझे। अब आप किसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री में बैठे हो और उसमें, और फिर जब वो मेडिसिन वगैरह लाते, अब वो तो डॉक्टर बोल के चला गया, अब वो आ गया वो लगाने, ऑल्दो उनका कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा मेडिकल, मैं फिर भी उससे पूछता हूँ ये कौन सा इंजेक्शन है, इसका नाम क्या है, ये किस लिए है, दर्द के लिए, पेन किलर है, क्या है। वो मुझे देख तो ऐसे रहा होता है कि ये सवालात मुझसे क्यों कर रहा है, क्या मुझ पर मेरा पूछना बनता है। आया था दर्द का इंजेक्शन लगाने, कुछ और ही लंबा काम कर दिया, गलती हो गई भाई, वो गलती 5 सेकंड की है, लेकिन मेरा तो हिला दिया ना सिस्टम। इसीलिए क्वेश्चन दिमाग में रख के चल रहे होते, कहानी समझ गए, यही बात है। तो बड़ा आज मैंने आपको बहुत इजी करके समझा दिया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट असर्शंस, मैनेजमेंट क्लेम्स, और याद करने के लिए ACCA कवर। हाँ, अब कौन सा दावा कहाँ लगाना है ये याद रहे, ऐसा ना हो जाए कि जी वो सेल्स पे एग्जिस्टेंस लगा रहे, अबे सेल कौन सी एग्जिस्ट करती है, नहीं सेल एग्जिस्ट करती है, बैठी हुई है कहीं, सेल तो एग्जिस्ट नहीं करती। तो सही वाला दावा आपको पकड़ना है, ये देखो मैंने आपको दे दिया सर। चलें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, नेक्स्ट मीटिंग हम स्टार्ट करेंगे, अब हम इनको वेरीफाई करने की तरफ जाएंगे, अब प्रोसीजर्स की तरफ जाएंगे। गुड बाय।